शक्ति। आज 15 नवंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। आज का प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? अवस्था की परख, हमारी अवस्था कैसी है उसकी परख हम किस समय कर सकते हैं, और अच्छी अवस्था किसे कहते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुशमिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो। बीमारी में भी, कोई भी बीमारी आई है उस समय भी हमारी खुशी बनी रहे और हमारे चेहरे से सदा बाबा की हम दूसरों को याद दिलाते रहे। अर्थात कुछ भी हुआ है तो हमारे शरीर को हुआ है, मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ। बाबा कहते हैं यही है अच्छी अवस्था। अगर उस समय भी हमारे चेहरे से सबको बाबा की प्रत्यक्षता मिले तो बाबा कहते हैं यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, उसमें नहीं उलझना है। गुलजार दादी के बारे में कहते हैं ना कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता था कि बीमार कौन है। वो दादी डॉक्टर से ही पूछते थे कि डॉक्टर साहब आप कैसे हो? तो हमारी भी अवस्था ऐसी हो, शरीर में उलझना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाए तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है, वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं। मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग है, फिर निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। आयु भी बड़ी होती है जितना बाबा को याद करेंगे। यह तो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके, न समझ सकते हैं, न किसी को समझा सकते। हम बाबा के बच्चे ही इस 84 के चक्र को समझते भी हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। बाबा कहते हैं इस पर ही समझाना है। विष्णु और ब्रह्मा, शंकर के बाबा कहते हैं शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, अंतिम जन्म ब्रह्मा का और पहला जन्म विष्णु का। बाबा कहते हैं वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन, बाप का रथ। कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं, मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता। 84 जन्म कौन लेंगे, समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना है।
84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना, 84 जन्म सभी तो नहीं लेते हैं। बाबा कहते हैं एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवानुवाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, यह यह भी नहीं होता है। सारा मदर तो पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पर मार्क्स जास्ती मिलती है, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इसमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरों को खुशमिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है। पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती है, वहां भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, फिर वह कलाएं कैसे कम हुई। अभी तो कोई कला नहीं रही है। चंद्रमा की भी कला कम होती है ना, धीरे धीरे चंद्रमा की भी कला कम होती है। तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले नई थी तो वहाँ हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास थी, फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती है। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी होनी ही चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है। बहुत करके ही गरीबों की तकदीर में, बहुत करके गरीबों की तकदीर में बाबा कहते हैं कोई कहते इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही हैं सन्यासी। बाप बैठ समझाते हैं मैं किस में आता हूँ, मैं आता ही हूँ उसमें जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। बाबा उन्हीं का तन लेते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। हम आत्माओं के कम से कम एक जन्म तो सभी के जरूर होते हैं और अधिक से अधिक 84 होते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं उसी तन का आधार लेता हूँ जिसने जन्म पूरे किए हैं, 84 जन्म पूरे किए हैं, एक दिन भी कम नहीं। बाबा कहते हैं
बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होता है तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। बाबा कहते हैं हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा ही होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ा रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक पहुंचते हैं तो फिर घर बार मकान आदि याद आता है ना। यह भी ऐसे है, पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। यह विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगड़ साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। कोर्ट में भी बताते हैं तुमने यह किया, उसकी सजा है। अंत में जब धर्मराज की सजा होगी तो हमें सब साक्षात्कार होंगे, हमने कौन कौन से विकर्म किए हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े या रह न सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापिस जाए, फिर नई दुनिया में आने की तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है, या स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशस, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। यह हम ही राज्य लेते हैं और फिर हम ही गवाते भी हैं। हम ही बाबा के बच्चे राज्य भी लेते हैं और फिर गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। ब्रह्मा बाबा अपनी बात कहते हैं कि मैं भी टाइम वेस्ट करता था, तो फिर बाबा ने कहा कि तुम मेरा बनो और रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स है। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहां जाना भी अच्छों को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, वहां तुम भाषण करते हो। श्री कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाए, वहां जाकर हमें बताना चाहिए जो और कोई सुना ना सके। यह टॉपिक बहुत बड़ी और कितनी अच्छी है। बाबा कहते हैं यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए इस टॉपिक पर, श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी पर। बाबा कहते हैं यह तो और कोई नहीं सुना सकता। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप करो, फिर
तुमको इस दुनिया में कुछ भी भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। परमपिता परमात्मा द्वारा विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक ही व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गोई बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हैं तो भी याद दिलानी है, आत्माभिमानी होकर बैठो। बाप को याद करो, 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो। जब योग की कमेंट्री करे तो ऐसे हमें बीच बीच में अटेंशन दिलाना चाहिए। स्वयं को भी, अगर स्वयं भी बैठे हैं तो अंदर अंदर कमेंट्री चलती रहे, नहीं तो हमारी बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाबा कहते हैं बाप को याद करते हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो और बाप को याद करते हो तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा यह सब युक्तियां बतलाते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो। अपने को आत्मा समझ सिर्फ बाबा की याद में बैठे हो तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं कि भैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए। जब हम पाप कटने के लिए ही यह योग लगाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो फिर गलत काम नहीं करना चाहिए। कोई भी अटेंशन रखना है कि पाप कर्म नहीं हो। बाबा कहते हैं नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। तो अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं, उनको फिर सैल्वेज करना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का हमें अब पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा है, अंदर ही अंदर हमारा जाप चलता रहे, खुशी रहे। हम वेगर से प्रिंस बनने वाले हैं, बन रहे हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है अंतर्मुखी भाव। बाबा कहते हैं अनुभवों की गोइता की प्रयोगशाला में रहकर नई रिसर्च करने वाले हम बाबा के अंतर्मुखी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। जब हमारे अंदर सभी अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर याद की यात्रा में हर प्राप्ति की गुहिता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम और सिद्धि देखो। जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ कि नहीं। जो हमने सोमान लिया, हमने संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो वो किसी परिस्थिति में क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान रही, मैं हिली तो नहीं। तो उसका हमें रिसर्च करना है, पहले उसका हमें प्रैक्टिस करना है, फिर परिणाम देखना और देखना है कि सिद्धि हुई कि नहीं। बाबा कहते हैं देखना है फिर यह सिद्ध हुआ कि नहीं। ऐसे अनुभवों के गुहिता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि यह सब
कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कोई भी हमें देखे तो उसे महसूस हो यह यहाँ रहते भी इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं लेकिन हम योग युक्त अवस्था हमारी हो। भोजन पका रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ, तो देखना है कि क्या हमारी वो अवस्था रहती है कि नहीं पावरफुल। बाबा कहते हैं जैसे वाणी में आने का अभ्यास है ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। जैसे वाणी में हम आ जाते हैं ऐसे ही आत्माभिमानी होने का भी हमें अभ्यास करना है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठकर हमें परिस्थितियों का खेल देखना है, तभी हम संतुष्ट मनी कहलाएंगे। आज का व्यक्ति सारे हैं जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहें उतना समय रोक सकते हैं। आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी। अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमन करो। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प की स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।